दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। एक बार फिर मैं आप सबको ले आया हूँ देवराहा बाबा आश्रम में। देवराहा बाबा की ये समाधि स्थल है, यमुना मैया के एकदम किनारे है। यहाँ पर बहुत सारी बाबा जी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, स्थान है, स्थल है। उन सबको मैं आप सबको दिखाऊंगा। देवराहा बाबा ने यहीं यमुना मैया के किनारे जो समाधि स्थल बनी है वहाँ समाधि ली थी, और यमुना मैया के किनारे ही बाबा जी ने मचान डाला हुआ था। इसी मचान से आशीर्वाद देते थे बैठकर, और यहीं पर दर्शन करने के लिए देश और दुनिया से लोग आया करते थे। आप सबको पता है, देवराहा बाबा के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, हर कोई दौड़े चला आता था, हर कोई उनके दर्शन के लिए लालायित रहता था। आज देश ही नहीं, विदेश से भी, तमाम देशों से विदेशी आते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो शोध करते हैं। बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं जो देवराहा बाबा की उम्र के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी की उम्र की था वो भी नहीं लगा पाए। तो मैं आप सबको आज दिखाऊंगा देवराहा बाबा का वो मचान, जहाँ से वो आशीर्वाद देते थे, जहाँ से वो भक्तों को दर्शन देते थे, और वही मचान पर वो बैठे रहते थे। तो आप सबका सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है कि महाराज जी का मचान जो दर्शन के लिए आज भी रखा हुआ है, स्थान है, वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर देखेंगे तो महाराज जी, सरकार महाराज जी देवराहा बाबा की प्रतिमा रखी हुई है, दर्शन दे रहे हैं, हाथ उठाते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। वो दर्शन आप सबको भावपूर्ण दर्शन होगा। आप अगर कहीं पर भी देश विदेश में बैठे हुए हैं तो आप ही वहाँ घर बैठे दर्शन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। देवराहा बाबा जी की प्रतिमा स्थापित है। इसी मचान पर बाबा जी बैठकर हम सबको आशीर्वाद देते थे, जो भी भक्त आता था। अब इस मचान के पूरे दृश्य को मैं दिखाऊंगा, स्थान को मैं दिखाऊंगा, आप सबको ले चलूँगा कि मचान की परिक्रमा भी आप सबको लगवाऊंगा, कि अगर आप कभी ना आ पाए हैं और महाराज जी के बारे में आपने सुना है, उनकी सिद्धि के बारे में जाना है, तो हमारे साथ जो है आज आप परिक्रमा भी लगाइएगा, परिक्रमा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये मचान के पीछे स्थान को मैं दिखाऊंगा कि पीछे मचान के स्थान पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए ये रखी हुई है, चौकी रखी हुई है, और स्थान बनाया गया है, पूजन का स्थान बनाया गया है। इस स्थान को इसलिए पवित्र और पुण्य बनाया गया है क्योंकि ये स्थल वास्तव में रमणीय स्थल है, ये तपोभूमि है, ये देवर्षि महर्षि देवराहा बाबा की ऋषि स्थान है, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी, जहाँ पर वो बैठते थे और आशीर्वाद दिया करते थे, यमुना मैया के एकदम किनारे। तो आप यहाँ से मचान का पूरा ऊपर स्थान देखिए, मचान का वो पूरा स्थल देखिए, जहाँ आपको देखने को मिलेगा मचान का ये पूरा स्थान और स्थल देखने को मिलेगा। पूरा ये भी छप्पर का बना हुआ है, और यहाँ से इतनी ऊंचाई करीब करीब रहा करती थी, यहीं से महाराज जी दर्शन देते थे। तो एक परिक्रमा पूरी मैं आप सबको इस मचान स्थल की लगवा रहा हूँ, दिखवा रहा हूँ, जिससे आप सबको ये महसूस हो, ये अनुभूति हो कि हाँ, आपको देवराहा बाबा जी का आशीर्वाद मिल रहा है, उनका आशीर्वचन आप सबको मिल रहा है। आप सबकी परिक्रमा लग गई होगी बाबा जी के मचान की। अब मैं एक और पवित्र और पुण्य स्थल आप सबको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर शब्दों का जो भाव है
वो हम सबको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है कि प्रेम क्या है और गुरु क्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो प्रेम की परिभाषा जो है वो यहाँ पर देखिए बड़े सुंदर ढंग से, बड़े भाव से लिखी हुई है। प्रेम संपूर्ण जगत का सार है, प्रेम ईश्वर की क्रियाशील शक्ति है, प्रेम आंतरिक संवेदना है, प्रेम सहनशील है। और यहीं पर नीचे लिखा हुआ है गौ सेवा कल्याणकारी है, देवराहा बाबा। तो यानी देवराहा बाबा जो है वो प्रेम की परिभाषा को इतने अच्छे से बताते थे, गौ सेवा के लिए भी लोगों को प्रेरित करते थे। और उन्होंने कहा भी है कि गौ सेवा कल्याणकारी है, यानी गौ की सेवा अगर आप करते हैं तो कल्याण होगा। अब यहाँ पर गुरु कौन होते हैं वो आप गुरु की वाणी को सुनिएगा कि गुरु द्वार ही हरि का द्वार है, गुरु द्वार ही हरि का द्वार है, गुरु के चरणों में ईश्वर की भक्ति है, गुरु जागृत है, चेतना है, गुरु क्षमाशील है। यानी गुरु जागृत भी है, चेतना है और गुरु क्षमाशील है। गुरु जो है अपने शिष्य को क्षमा भी कर देते हैं, भक्तों को क्षमा भी कर देते हैं। तो देवराहा बाबा जी का ये मचान जिसका आप सब ने दर्शन किया, तो आइए इस आश्रम में और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आप सबको दिखाता हूँ। अगर आप सब आना चाहें देवराहा बाबा के आश्रम में, यहाँ पर समाधि स्थल पर दर्शन करना चाहें, समाधि स्थल पर बाबा जी का आशीर्वाद लेना चाहें, तो आप किस रास्ते से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सारी जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले आप सबको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए समाधि स्थल से के पास पहुँचने से पहले यहाँ पर कितना प्राचीन बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ उस समय का है जब बाबा जी यहाँ पर सीधे मचान पर बैठते थे, और ये बरगद का विशाल पेड़ जो है झुंड की तरह, ऋषि की तरह, संतों की तरह यहाँ पे खड़ा रहता था। और जब बाबा जी मचान पर बैठते थे, मचान स्थल पर बैठते थे, तो ऐसा लगता था कि यहाँ पर शालीनता से, शीतलता से उनके भक्तगण बैठे हुए हैं, और ढेर सारे लोग आकर भी बैठ जाया करते थे इस बरगद के पेड़ के नीचे, और घंटों इंतज़ार किया करते थे बाबा जी का, यानी देवराहा बाबा जी का, सरकार जी का, कि उनका दर्शन हो जाए। तो ये वृक्ष जो है इतना प्राचीन है, जो वर्षों से यहाँ पे शालीनता, शीतलता दे रहा है, और लोगों के, बाहर से आने वाले लोगों के लिए आश्रय का भी काम करता था, क्योंकि उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था, चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल, वन ही वन दिखाई देता था। तो आइए आप सब नज़र डालिए, ऊपर ले चल रहा हूँ आप सबको देवराहा बाबा के समाधि स्थल की ओर। धीरे धीरे आप सबको थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करना होगा सीढ़ियों से चढ़ते हुए, ये क्योंकि पावन और पुण्य ये स्थल है, स्थान है। और आप सब जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सबको जानकारी ना हो, बाय द वे देवराहा बाबा के बारे में आप नहीं जान पा रहे हो, तो अपने पिताजी से पूछिएगा, अपने दादाजी से पूछिएगा, सनातन धर्म से जुड़े हैं, सनातन संस्कृति से जुड़े हैं, तो ज़रूर देवराहा बाबा जी के बारे में वो बताएंगे, उनकी सिद्धि के बारे में बताएंगे, उनकी साधना के बारे में बताएंगे, और कितने बड़े बड़े नेता आया करते थे बाबा जी से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ से देखिए फिर एक बार बाबा जी की समाधि स्थल की ओर हम सब बढ़ रहे हैं, और दर्शन देते हुए बाबा जी हाथ उठाए हुए दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर प्रतिमा बाबा जी की स्थापित है, उस प्रतिमा का भावपूर्ण दर्शन करेंगे, और समाधि स्थल का भावपूर्ण दर्शन आप सबको कराऊंगा। जो समाधि स्थल हम सब के लिए एक शक्ति का केंद्र है, एक संचार का केंद्र है, एक ऊर्जा का केंद्र है, एक भक्ति का केंद्र है। यहाँ पर आने के बाद आप सबको समाधि स्थल का दर्शन करने के बाद और क्या क्या चीज़ें दर्शन कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आप सबको बताऊंगा। यहाँ से थोड़ा सा घूमेंगे तो
यहाँ अगर दर्शन करेंगे खड़े होकर तो हनुमान बाबा जी का भी दर्शन होगा। बजरंगबली हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर हैं। तो यहाँ अगर समाधि स्थल का आप दर्शन कर रहे हैं तो हनुमान जी का भी दर्शन करिए, वहाँ पर भी आकर माथा टेकिए। ये बाबा जी का स्थान है, बाबा जी की हुंडी है, दान पात्र है। और यहाँ पर दान पात्र में जो है आप श्रद्धा और भाव अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ से आने के बाद ये आपको देखिए बाबा जी की समाधि स्थल, जहाँ पर बाबा जी विराजमान हैं और जहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं। ये देवराहा बाबा जी का भावपूर्ण दर्शन आप सबको शायद नहीं मिल पाया हो, तो आप सब दर्शन करिए, भावपूर्ण दर्शन आशीर्वाद देते हुए। इस समाधि स्थल पर लिखा हुआ है, ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। यानी बाबा जी को मंच पर बैठे हुए, जिस जगह पर समाधि स्थल पर बैठे हुए हैं, उन्हें नमन किया जा रहा है, उन्हें वंदन किया जा रहा है, उन्हें समर्पित होकर दंडवत किया जा रहा है। तो बाबा जी की इस पुण्य धरती पर हम सबका भी कर्तव्य होता है कि हम सब भी आएँ तो एकदम साष्टांग प्रणाम करें, एकदम दंडवत करें, एकदम चरण वंदना में लेट जाएं, एकदम भावपूर्ण तरीके से नतमस्तक हो जाएं। क्योंकि बाबा जी के बारे में जानने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी शोध किया, लेकिन बाबा जी की उम्र के बारे में नहीं जान पाए। बाबा जी के कितनी सारी सिद्धियां हुआ करती थी, उसके बारे में भी जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता चल पाई। ऐसा बताया जाता है बाबा जी के साथ में, यानी देवराहा बाबा जी के साथ में जो उनके शिष्य हैं बड़े महाराज जी, वो स्वयं बताते हैं कि यमुना मैया को खड़े खड़े पार कर जाना उनके लिए बहुत छोटी बात होती थी। जब भी भाव में आते थे तो जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं, वैसे यमुना मैया को वो पार कर जाया करते थे। समाधि स्थल पर आने के बाद अब आप सबको मैं दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा यमुना मैया का भावपूर्ण दर्शन। बहुत सुंदर से आप सब दर्शन करिए यमुना मैया का। एक तरफ सूर्यदेव आप सबको दिख रहे होंगे, सूर्यदेव की लालिमा दिख रही होगी, अस्त होते होते धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ रहे हैं। और यही सूर्यदेव के यमुना मैया के जल के टकराव से जो आकृति बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये अलौकिक बन रहा है। ये प्रतिबिंब ऐसा अलौकिक बन रहा है जैसे लग रहा है कि दिव्य देवराहा बाबा जल में दर्शन दे रहे हैं, जल में भाव दे रहे हैं, जल में आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहीं पर जब भाव आ जाया करता था तो खड़े खड़े वो पार हो जाया करते थे। तो समाधि स्थल पर जब आप आएंगे तो यमुना मैया का ये आचमन जरूर करिए, यमुना मैया को नमन जरूर करिए। यहाँ से आप सबको एक और चीज़ दिखाऊंगा जो अनुपम है, जो हमारे कन्हैया से जुड़ी हुई है, जो हमारे ठाकुर जी से जुड़ी हुई है, जो आपको शायद देखने को ना मिले। गांव के लोगों को तो देखने को मिल जाया करे, लेकिन शहर के लोगों को शायद बहुत मुश्किल हो। तो यहाँ से देखिए छोटे छोटे जो पाँव दिखाई दे रहे हैं बालू में, आप छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव दिखाई आपको पड़ रहे होंगे। आप सब दर्शन करिए। ये छोटे से पाँव, नन्हे से पाँव, ये हमारी गौ माता के हैं, ये हमारे बछड़ों के हैं, जो यहाँ पर जब ये दौड़ती हैं, इधर उधर जाती हैं, इधर उधर टहलती हैं, कि इसी रज में लेटते थे कन्हैया, इसी रज में लोटपोट हो जाते थे ठाकुर जी, इसी रज में भाव से नहा उठते थे। और एकदम शाम के समय जब गौ माता को लेकर वापस लौटते थे, तब जो है पूरे रज से स्नान किए हुए रहते थे। तो आज देखिए समाधि स्थल पर जब हम दर्शन करने आए तो भावपूर्ण उस रज का दर्शन हुआ। और यमुना मैया की धारा भी बहती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से देखेंगे तो यमुना मैया की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है, बहती हुई आ रही है। अब
यहाँ आइए तो यहाँ से पूरी परिक्रमा जो है वो हो जाती है समाधि स्थल की, जहाँ पर महाराज जी की समाधि स्थल बनाई गई है, देवराहा बाबा जी की समाधि स्थल बनाई गई है। वो समाधि स्थल की पूरी परिक्रमा यहाँ से होती है और यहाँ से फिर हम बाहर की ओर आएंगे। बाहर तो नहीं निकल सकते, आश्रम में एक बार आ जाएंगे तो आश्रम के होके रह जाएंगे। आश्रम में ही आपका सारा मन और आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग हो जाएगा, क्योंकि देवराहा बाबा की ये जो समाधि स्थल है ये तपोस्थली है। वो अपने आप को आपको आकर्षित करती है, आपको खींचती है और आपको एकदम चिंतन और मनन और भक्ति में लगा देती है। तो जब भी साधना योग, भक्ति योग की ओर आना है तो समाधि स्थल पर आकर देवराहा बाबा का दर्शन जरूर करिए। एक बार फिर मैं आप सबको दर्शन कराऊंगा समाधि स्थल का। भावपूर्ण दर्शन आप देखिए, बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए, देवराहा बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए और यहाँ से भावपूर्ण दर्शन देख लीजिए। इतना सुंदर दर्शन, इतना भावपूर्ण दर्शन महर्षि का नहीं दिखाई देगा। जो युग पुरुष थे, जिन्होंने ना जाने कितने चमत्कार किए, ना जाने कितनी सिद्धियां प्राप्त की, और आज भी वो आश्रम है, आज भी वो स्थान है जहाँ पर वो अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दोस्तों, देवराहा बाबा आश्रम आने के लिए दो रास्ते हैं, दो रास्तों से आप आ सकते हैं। एक तो वृंदावन अगर आप पहुंच जाते हैं तो वृंदावन पहुंचने के बाद जो है आपको एक जो पहला रास्ता है, जो पक्का रास्ता है, जिससे आसानी से सुविधाजनक तरीके से आ सकते हैं, तो वो पानी गांव होकर है। पानी गांव से आप आएंगे तो करीब 12 किलोमीटर की दूरी आपको लगेगी। अब सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग से जुड़ता हुआ जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो पुल भी बन रहा है, यानी कच्चा पुल बन रहा है, पीपे वाला पुल बन रहा है। उस पुल के रास्ते भी आप आ सकते हैं। बहुत जल्दी जो है पुल पर चलना भी प्रारंभ हो जाएगा। पुल करीब एकदम तैयार है, मैं आप सबको बता दूंगा। तो परिक्रमा मार्ग जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो केसी घाट से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे सुदामा कुटी से टटिया बाबा आश्रम की तरफ जब बढ़ेंगे तो वहीं पर आपको बड़ा विशाल सा गेट बना हुआ है, देवराहा बाबा आश्रम वाला गेट बना हुआ है। उस गेट से जब अंदर की तरफ आएंगे, यानी मेला स्थल की तरफ आएंगे, तो करीब 500 से 700 मीटर के अंदर जब आएंगे तो आपको पीपे वाला पुल दिखाई देगा। उस पुल से आप पार करेंगे तो सीधे आप पहुंच जाएंगे समाधि स्थल पर बाबा जी के। परिक्रमा मार्ग से जब इस स्थान से आएंगे, पुल के रास्ते से, जो कच्चा पुल है, तो उससे आपको बहुत करीब पड़ेगा, बहुत नज़दीक पड़ेगा। अगर बड़ी गाड़ियों से आते हैं तो आपको पानी गांव से घूमकर ही आना होगा। एक रास्ता और भी है, जो अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे से आते हैं तो आप जो है आएंगे बाजना पे, आपको उतरना पड़ेगा। बाजना से नौझील होते हुए, टैटी गांव होते हुए, माठ होते हुए आप देवराहा बाबा के आश्रम पर पहुँचेंगे। माठ से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बाबा जी का आश्रम है। माठ से अंदर की तरफ रास्ता एक मोड़ गया हुआ है, एक रास्ता एकदम यमुना मैया की तरफ चला जाता है, केसी घाट की तरफ चला जाता है। उससे थोड़ा सा पहले आप जब मुड़ेंगे, वहाँ पर एरो दिया गया, स्थान दिया गया, देवराहा बाबा मार्ग भी दिया गया है। उस मार्ग से आएंगे तो 1.5 किलोमीटर की दूरी की पे बाबा जी का आश्रम है और समाधि स्थल है। एक बार फिर मैं आप सबको देवराहा बाबा का भावपूर्ण दर्शन कराऊंगा। भावपूर्ण आप सबको वो दर्शन कराऊंगा जहां पर वो गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। देखिए कैसे बाबा जी के पास गौ माताएं हैं, बछड़े हैं छोटे छोटे, वो दुलार कर रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं। ये शायद दृश्य आप सबने नहीं देखा होगा, आप सबको दिखाई नहीं दिया होगा कभी, शायद आप ना आते जाते समय आपकी नज़र ना पड़ पाई हो। तो इसको ज़रा देखिए, इसको खूब जूम करिए और बहुत अच्छे से दिखाइए, क्योंकि आज ये ज़रूरत है बाबा जी के इस आशीर्वाद की और बाबा जी के दिए हुए वाक्य की ज़रूरत है, जिसमें बाबा जी ने कहा है कि गाय की सेवा करो और खुश रहो। यानी बाबा जी ने ये कह दिया कि अगर खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो गौ माता की सेवा करो। यानी देवराहा बाबा ने साक्षात गौ माता की सेवा के लिए
हम सबको प्रेरित किया है, हम सबको निर्देशित किया है, उसके बावजूद आज हम गौ माता की सेवा नहीं करते हैं। हम सब गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता को छोड़ेंगे नहीं। अगर एक गांव में 100 से 200 की आबादी है तो 4 से 5 गौवंश को अच्छे से रख सकते हैं, अच्छे से उनकी देखरेख कर सकते हैं, अच्छे से उनका पालन कर सकते हैं। उन्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमारे सोच की ज़रूरत है। हम अपने सोच को बदलें और गौ माता की सेवा करें। आप सब से हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के निवेदन है, तो आप सबसे आग्रह, आप सबसे निवेदन कि बाबा जी की वाणी, बाबा जी की बात को मानिए, गौ माता की सेवा ज़रूर करिए।